अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराए किं नाम होज्जतं कम्मयं जेणाहं दोग्गइं न गच्छज्जा। एक प्रश्न उठाया गया कि ऐसा कौन सा कर्म है, कार्य है जिसके कारण, जिसको करके मैं दुर्गति को प्राप्त न हूं, क्योंकि मैं संसारी जीव हूं, संसार में हूं और संसार भी अध्रुव है, अशाश्वत है। यानी एक जीवन कोई शाश्वत ध्रुव नहीं है। मनुष्य है तो हमेशा मनुष्य रहेगा, ऐसा नहीं। देवता हमेशा देवता बना रहेगा, ऐसा नहीं। नारक जीव हमेशा नरक में ही रहेगा, ऐसा नहीं। तिर्यंच कीड़ा मकोड़ा हमेशा वो उसी रूप में कीड़ा मकोड़ा बना रहेगा, ऐसा नहीं। इसलिए यह संसार अशाश्वत है। कोई भी जीवन, किसी भी प्राणी का जीवन ध्रुव नहीं है, शाश्वत नहीं है। त्रैकालिक होना और शाश्वत होना, उसी जीवन का बना रहना संभव नहीं। और जिस रूप में है, जैसे आदमी बच्चा है कोई तो हमेशा बच्चा बना रहेगा, यह भी नहीं। यानी बचपन के बाद यौवन आ सकता है, वार्धक्य आ सकता है। तो यह संसार जिसके लिए दो विशेषणों का प्रयोग शास्त्रकार ने किया है कि अध्रुव है, अशाश्वत है, और तीसरी बात और जिसे विशेषण भी मान लें, तीसरा विशेषण मान लें, दुख पौराए, दुख प्रचुर है। संसार में दुख बहुत होते हैं, सुख भी होते हैं, परंतु कष्टों की स्थितियां भी आती हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ जीवन में प्रतिकूलता, आपदा की स्थितियां भी आ सकती हैं। तो ऐसा यह संसार है और जीवन का समापन भी सुनिश्चित है। आदमी की मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, यह कुछ अनिश्चित हमारे लिए अज्ञात हो सकती है। मृत्यु का होना निश्चित है, यह सिद्धांत है। तो मृत्यु भी दुख कहा गया है, मृत्यु भी दुख, जन्म भी दुख, बुढ़ापा दुख, बीमारी दुख। तो कितना दुख बहुल संसार है। क्या करूं कि मरने के बाद दुर्गति में न जाना पड़े, इस जीवन में भी दुर्गति न हो। उत्तर भी दिया गया, विजहित कुब्ब संजोगम न शिणेहिम कहिंच कुब्यज्जा अशिणेह शिणेह करेहिम दोष पवोसेहिम मुच्चय भिक्खु। दुख मुक्ति का उपाय है राग को छोड़ देना, राग मुक्त बन जाना, वीतराग बन जाना। यह दुख मुक्ति का उपाय है। राग मुक्ति की साधना जो साधु बनता है वह मानो राग मुक्ति की साधना में अग्रसर हो जाता है। हर पाप की जड़ में यह राग बैठा है। राग समाप्त हो जाए, क्षीण हो जाए, फिर कोई भी आदमी पाप नहीं कर सकता।
तो संसार में दुख हैं तो दुख मुक्ति भी हो सकती है। शारीरिक दुख भी हो जाते हैं, मानसिक दुख भी हो जाते हैं। क्योंकि राग है तो शारीरिक मानसिक कई दुख पैदा हो सकते हैं। कई बार प्रतिकूलताएं जीवन में आ जाती हैं, शारीरिक तकलीफ भी हो सकती है, तो आदमी मन से प्रसन्न और शांत सुखी रह सकता है। संभवतः परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था, समस्या और दुख एक नहीं है। यानी समस्या का होना और मानसिक दुख का होना जरूरी नहीं है, दोनों में अविनाभावी संबंध नहीं। समस्याएं हैं, आदमी मानसिक स्तर पर प्रसन्न रह सकता है, शांति में रह सकता है। हम समस्या से जितना ज्यादा पलायन करते हैं, जितना ज्यादा भागने की चेष्टा करते हैं, वो समस्या उतनी ही ज्यादा संभवतः किसी संदर्भ में हावी हो सकती है। तो भागो मत, भागो मत, समस्या से घबराओ मत। बस यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि समस्या से भागो मत, डरो मत, घबराओ मत। समस्या को देखो, सावधानी रखो, जो करना हो सो भले करो, पर डरो मत। समस्या से जो डरता है, लगता है समस्या उसको ज्यादा कष्ट देने वाली किसी रूप में बन सकती है। समस्या से डरना नहीं, मैत्री का भाव है, प्रसन्नता का भाव है, तो फिर संभव है समस्या भी ज्यादा तकलीफ न दे। मैं भूल न करूं, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने फरमाया था कि मेरे श्वास की समस्या तो है, श्वास के समस्या से मैंने मैत्री कर ली, अब चलता है, चलती रहे, कोई बात नहीं, मैत्री कर ली है। मैत्री बुढ़ापे के साथ, मैत्री बीमारी के साथ और मैत्री और समस्याओं के साथ। उस मैत्री हो जाती है, फिर आदमी भागता नहीं, विशेष डरता भी नहीं, और समस्या का ठीक है, थोड़ी चलती है, पड़ी है, कुछ समाधान का प्रयास हो सकता है। तो समस्या को देखना सीखो और यथोचित समाधान का प्रयास करो। संस्कृत में एक श्लोक आता है, तावद भयाद्धि भेतव्यम यावद भय मनागतम आगतम तो भयम वीक्ष्य प्रतिकुर्यात् यथोचितम यथा विधि। कवि ने कहा कि जब तक भय यानी वो समस्या, भय की स्थिति सामने आए नहीं, तब तक तो भले डरना हो तो डर लो, पर समस्या की स्थिति सामने आ जाए तब मत डरो। समस्या सामने आ गई, फिर डरने की जरूरत नहीं, फिर तो प्रतिकार करने पर ध्यान दो। प्रतिकार करना हो तो कैसे करना, वो ध्यान देकर प्रतिकार करो, डरो मत। तो हमारे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण एक शिक्षा यह हो सकती है कि जिंदगी में कोई भी समस्या आ जाए, खुद के शरीर की आ जाए, अपमान हो जाए, अपने संगठन में समस्या आ जाए, समाज में समस्या आ जाए, मौसमजन्य समस्या आ जाए, कोई आपदा विपदा आ जाए, तो ये सारी समस्याएं हैं। भौतिक समस्याएं, कई बार मानसिक समस्याएं। किसी भी समस्या के होने पर अंदर से व्यथित मत बनो, ज्यादा तनाव मत करो, शांति रखो, समता शांति देखो। देखो समस्या को भी ध्यान से देखो। जैसे प्रेक्षा ध्यान की बात चलती है कि श्वास को देखो और शरीर को, स्पंदनों को देखो, चैतन्य केंद्रों को देखो,
जैसे श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, ये प्रेक्षाएं हैं। तो मैं कहना चाहूँगा समस्या प्रेक्षा, समस्या प्रेक्षा, समस्या को भी देखो कि समस्या की स्थिति क्या है, समस्या का स्तर क्या है, समस्या में गहराई कितनी है, समस्या को किस प्रकार समाहित किया जा सकता है। तो पहले समस्या को देख लोगे तो फिर समाधान की बात हो सकेगी। पहले बीमारी है क्या अच्छी तरह जान लो, फिर बीमारी के इलाज की बात हो सकेगी। एलोपैथी ये चिकित्सा जगत में ये MRI, CT स्कैन कितनी कितनी वो होती है, यह भी एक तरह की प्रेक्षा ही है, बीमारी की प्रेक्षा होती है कि देखते हैं अंदर कोई है क्या गड़बड़ी। वो प्रे-इक्षा, प्रकर्षेण इक्षा, तो ये MRI, CT ये चीजें हैं वो प्रकर्षेण इक्षा है, देखो कहाँ शरीर में समस्या है। तो वो समस्या ध्यान में आ गई, फिर उसका ट्रीटमेंट, उपचार भी आसानी से करने का प्रयास हो सकता है। इसी प्रकार हम समस्या को भी गहराई से देखें, समस्या है क्या। दो वृत्तियां होती हैं, एक स्वयं ही वृत्ति और दूसरी स्वानी वृत्ति। कहते हैं कि कोई कुत्ते की तरफ ढेला फेंक दे तो कुत्ता ढेले को देखेगा, ढेले को चाटना शुरू कर देगा। उसकी सीमा यह है समस्या को देखने की, या बस यहां तक रहने। शेर की ओर कोई बाण दागो तो शेर बाण की ओर इतना ध्यान नहीं देगा कि बाण फेंका किसने, उसकी ओर ध्यान देगा। वो मूल पर मानो जाने का प्रयास करता है। यह स्वयं ही वृत्ति, स्वयं की वृत्ति मूल तक जाने की वृत्ति, स्वानी वृत्ति सतह तक रह जाने की वृत्ति। हम समस्या को देखते हैं, ऊपरी स्तर पर ही देखते हैं, या उसके भीतर गहराई में क्या है उसको देखने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति समस्या को गहराई से देखने की वृत्ति प्राप्त कर लेता है, समस्या को गहराई से देखने लग जाता है, उसके लिए उस समस्या का समाधान कुछ आसान हो सकता है। समाधान का आधार है समस्या का सही ज्ञान होना, समस्या को सही रूप में पहचान लेना, यह समाधान का आधार है। इसके बाद फिर समाधान का प्रयास हो सकता है। समस्या को जाना ही नहीं है तो फिर क्या समाधान करेंगे। डॉक्टर ने बीमारी को पकड़ा ही नहीं तो फिर क्या इलाज होगा। इसलिए वो आजकल जो CT स्कैन, ये MRI आदि आदि होते हैं, तो मुझे लगता है यह समस्या को गहराई से जानने का, सूक्ष्मता से पकड़ने का, समस्या है या नहीं यह भी सुनिश्चित करने का मानो एक प्रयास किया जाता है। तो शास्त्रकार ने जो एक बात बताई है कि यह संसार दुख प्रचुर है, अध्रुव है, अशाश्वत है, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिसके द्वारा मैं दुर्गति में जाने से बच जाऊं, मुझे दुर्गति में न जाना पड़े। संसार में दुख है और दुख मुक्ति कैसे हो सकती है। राजकुमार दुनिया से अनभिज्ञ था, यानी दुनिया की बहुत सी बातों से अनजान था, इतना सुख सुविधा में रहने वाला था, बाहर प्रायः जाता नहीं था। एक दिन राजकुमार ने इच्छा व्यक्त की कि मैं घूमने के लिए जाऊं। रथ तैयार हो गया, राजकुमार रथारूढ़ हुआ, सारथी रथ को चला रहा था। कुछ दूर रथ आगे बढ़ा तो राजकुमार का ध्यान एक आदमी पर गया जो मुश्किल से चल रहा था, धीरे 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 चल रहा था, हाथ में लाठी भी थी। राजकुमार तो छोटी उम्र का था, युवा। सारथी से कहा, वो
आदमी ऐसे धीरे 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 वो लकड़ी गेटी लाठी का सहारा लिए लिए ऐसे कैसे चलता है, क्या हुआ इसके? सारथी बोला, राजकुमार वह बूढ़ा हो गया है, अब शक्ति रही नहीं शरीर में, दुर्बल हो गया, तब लाठी का सहारा लेके जैसे तैसे धीरे धीरे चल रहा है। तो राजकुमार तो दुनिया को ज्यादा जानता नहीं था कि बूढ़ा क्या होता है, बूढ़ा किसे कहते हैं। तो सारथी ने बुढ़ापे के बारे में जानकारी दी कि यूं बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा। तो कहा, अरे बूढ़ा होना तो दुख है, ये तो दुख है, तकलीफ है, क्या घूमना, वापिस चलो। लौट आया महल में, मन में यह बात की बुढ़ापा दुख है, बुढ़ापा दुख है, बुढ़ापा दुख है। फिर सोचा और चले घूमने जाएं। फिर एक दिन गया, वो सारथी रथ को चला रहा था। आज भी एक आदमी को देखा, अवस्था में तो युवक लग रहा था, पर शरीर की स्थिति कष्ट में है ऐसा बता रही थी। तो राजकुमार ने पूछा, रे वो छोटी उम्र का शहर ऐसे कैसे लगता है देखने में? तो सारथी बोला, राजकुमार वे बीमार आदमी है तो युवा, पर बीमार है इसलिए शरीर की यह स्थिति हो गई है। बीमारी क्या होती है? राजकुमार बीमारी को जानता ही नहीं था। सारथी ने बीमारी के बारे में जानकारी दी, भी शरीर है स्वस्थ, कभी बीमार भी हो सकती, तकलीफ हो जाती है, व्याधि हो जाती है, समझाया। कहा, हो बीमार होना तो दुख है, बीमारी तो दुख है, हो चलो चलो वापिस चलो चलो। लौट गया। फिर एक दिन घूमने निकला, देखा रे कोई लोग, कोई यात्रा जुलूस सा जा रहा है, किसी को यूं कंधों पर, किसी को कोई ले जा रहे हैं, 4 आदमी ले जा रहे हैं किसी को। अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये किसको ले जा रहे हैं? तो सारथी ने कहा, राजकुमार वह आदमी मर गया, मृत्यु हो गई है, उसको दाह संस्कार के लिए स्मशान में ले जा रहे हैं। मृत्यु क्या होती है? राजकुमार मृत्यु को भी नहीं जानता था। का देखो, जन्म में फिर कभी मृत्यु अवसान होता है, समाप्त हो जाता है। मरना, अरे मरना क्या, मुझे भी मरना पड़ेगा? कि राजकुमार बस दुनिया का नियम है, आया है तो जाना भी है। ओहो, मरना तो दुख है, मरना तो दुख है, चलो वापिस चलो। आ गया। अब दिमाग में 3 दुख बैठ गए कि बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु भी दुख है। ओहो कितना दुख है संसार में, कितना दुख है, ओहो कितना दुख है। अब मन में चिंतन की इतने दुख हैं, इन दुखों से छुटकारा मिलने का कोई तरीका है क्या, कोई उपाय है क्या? दुख मुक्ति कैसे मिले, यह कोई रास्ता है क्या? वो मन में एक जिज्ञासा, दुख मुक्ति कैसे मिले, क्या उपाय हो सकता है कि आदमी दुखी न रहे, सुखी रहे, दुख मुक्त रहे। एक दिन फिर घूमने के लिए गया तो एक आदमी को देखा जो सामान्य आदमी से अलग वेशभूषा में था। कार्य सारथी, और सब तो ऐसे कपड़े, उसके ऐसे कपड़े कैसे, इतना फर्क कैसे? तो सारथी बोला, वह बाबा सन्यासी है, साधु बन गया, संसार को छोड़ दिया, साधु बन गया। अच्छा, तो साधु फिर क्यों बना? ये साधु बना क्यों? आम आदमी की तरह नहीं रहकर ये अलग क्यों हो गया, अलग थलग कैसे हो गया? सन्यासी क्यों बना? सन्यासी क्या होता है कि त्याग होता है, त्याग, संयम, परिवार को छोड़ देना, भोगों को छोड़ना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं, सब छोड़ देना, पापों को छोड़ना, साधना करना, ये सन्यास होता है। तो सन्यास क्यों लिया इसने? का राजकुमार दुख मुक्ति के लिए सन्यास लिया है। ये है ना बीमारी, आपने कहा ना दुख है, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए यह साधु बना है। आज राजकुमार को समाधान मिल गया कि सन्यासी बनना दुख मुक्ति का उपाय है। अब वापिस चलो, आज मुझे उत्तर मिल गया मेरे प्रश्न का कि दुख मुक्ति का उपाय क्या। अब मन में एक भावना, मुझे तो सन्यास लेना, साधना पथ पर आगे बढ़ना। और एक समय आया, परिवार को छोड़कर वह युवक
सन्यासी बन गया, साधना के पथ पर अग्रसर हो गया। तो दुख मुक्ति का उपाय है त्याग संयम, यह दुख मुक्ति का उपाय है। हम इस उपाय को काम में लेते रहें और आशा की जा सकती है दुख मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।